संत कबीरनगर जिले की पुलिस का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब पुलिस ने एक परिवार को सूचना दी कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। फिर क्या था, रोता बिलखता परिवार अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही पिता ने शव को देखा, पुलिस के पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि वो शव उनके बेटे का नहीं बल्कि किसी और का था। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के संत कबीरनगर जिले में आने वाले मथुरापुर गांव का है। जब इसी गांव के रहने वाले मनोज के घर सुबह पुलिस का फोन आता है कि बस्ती कैली में भर्ती आपके बेटे की मौत हो गई है और उसका शव आपके घर भेजा जा रहा है, जिसकी अंत्येष्टि के लिए आपको बिड़हल घाट जाना पड़ेगा। वहीं बेटे की मौत की खबर सुनते ही मानो पूरे परिवार में कोहराम मच गया, जबकि रात में ही घर वालों ने मनोज से फोन पर बात की थी। वहीं रोता बिलखता पिता अपने दूसरे बेटे के साथ अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचा और कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही पिता आगे बढ़ा तो उसे कुछ शक हुआ। फिर क्या था, बॉडी की सील खोली गई, मानो पुलिस के पैरों से जमीन ही निकल गई, क्योंकि उनका बेटा मनोज नहीं बल्कि धर्मसिंघवा थाना क्षेत्र के साबित अली की बॉडी थी, जो कुछ दिनों पहले मुंबई से अपने घर के लिए आया था, लेकिन बस्ती में ही उसकी हालत खराब हो गई और बस्ती कैली में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं जांच के बाद साबित अली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दरअसल मनोज नामक युवक का भी उसी अस्पताल में इलाज चल रहा था जहां साबित अली की मौत हुई, और ठीक उसके बगल के बेड पर ही मनोज का इलाज चल रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले से खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसे महज कंफ्यूजन वाली बात बताकर मामले को हल्के में जांच कराने की बात कर रहा है। अभी जांच चल रही है इस पे, लेकिन जैसे कंफ्यूजन कुछ हो जाता है, जैसे कि दो लोग भर्ती होते हैं तो वहाँ पे सीधे कहा गया था ये कि संत कबीरनगर का है। संत कबीरनगर में 2 मरीज थे वहाँ पे, तो कौन किस मरीज का था वो लोग समझ नहीं पाया था। ये ड्राइवर के लेवल से थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, लेकिन जब वो क्लियर हो गया, सर्टिफिकेट जब मिल गई उसके बाद क्लियर हो गया। लेकिन इसके बाद भी इस पर जाँच चल रही है कि कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुआ। इस जाँच में जो आएगी उसके हिसाब से आएगा। क्या नाम का है? कमलेश। क्या मामला था ये जो मनोज के बारे में? ये रात को आए थे, बोले तुम्हारा भाई मनोज मर गया। फिर? तो मैंने कहा मेरा भाई शाम को बात किया हूँ तो कैसे मर गया। हाँ अभी शाम को 2 घंटा पहले बात, बोला ठीक है, हाँ नॉर्मल ठीक था, बस बुखार था उसको। हाँ तो कहना कि मर गया तुम्हारा भाई। मैंने कहा ऐसे कैसे मर गया हाँ जब बात हुआ है। हाँ। तो फिर बोला कि हाथ है इसका डेड बॉडी थे फूक दो। अच्छा, डेड बॉडी घर आई थी? हाँ हाँ, चौराहा पे आई थी। तो आप लोग लेके गए उसको? हाँ। फिर क्या हुआ? रात को 12 बजे आया था, 3 बजे तो सुबह लेके गए हैं, तो वहाँ पे हम लोग दिखाए नहीं लाश हमको। हाँ तो मैं वहाँ बिरहाल घाट पे लाश देखा हूँ तो मेरे भाई का लाश नहीं था। हाँ। किसी बुढ़ा का था। ये एक कल रात में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी कैली अस्पताल बस्ती से, और इसमें जो प्रारंभिक सूचना स्वास्थ्य विभाग के जरिए प्राप्त हुई थी हमको, उसमें मृतक का नाम मनोज बताया गया था, जो कि थाना मोहली क्षेत्र का रहने वाला है। और वो डेड बॉडी जो थी वो ओपेक अस्पताल कैली से पूरी तरह से सील बंद करके कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार भेजी गई थी। यहाँ पर जब वो शव वाहन द्वारा लाया गया और उसके बाद परिजनों को कुछ संदेह हुआ उस शव के आकार प्रकार को देख करके, और उसका जब मुंह खोल करके चेक किया गया तो वास्तव में साबित अली था, जो थाना धर्मसिंघवा का रहने वाला था। ये भी ओपेक अस्पताल कैली में ही भर्ती था, जिसकी वहाँ मृत्यु हुई है। और उसके बाद इसको संशोधित करते हुए डेड बॉडी को शव वाहन से उसके पैतृक गाँव में पहुँचाया गया, जहाँ पर पूरे कर्म उसके कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार किए गए हैं। उसका गलतियाँ सर कहाँ से हो गई है? अब इसमें कहीं तालमेल की समस्या उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि मुख्य रूप से जो मृत्यु हुई थी वो बस्ती ज़िला में थी, और हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है ये इसको कोऑर्डिनेट करता है। पुलिस को उसकी टेलीफोनिक सूचना दी गई थी, और इसमें जो सूचना हमको जिस मृतक की प्राप्त हुई थी वो भी उसी अस्पताल में ही भर्ती था, पास के ही बेड पे था।
तो अब इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से KCMO साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जो कि इसमें किस स्तर पर गलती हुई उसकी जांच करेगी। और अब यहाँ जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको संशोधित करने के लिए तत्काल ही एक नया प्रोटोकॉल भी बना दिया गया है। दूसरे जनपद से अगर कोई भी मृतक शव आता है तो पहले मोर्चरी में आएगा, उसको यहाँ पर तस्दीक किया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद ही परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। जो शव जलाने गए थे पिता भाई जो, तो क्या उनको सब क्वारंटीन किया गया था उनको? ये मृतक के जो भी परिजन हैं, हमारे जनपद में शुरुआत से ये जो मंत्रालय द्वारा कोविड प्रोटोकॉल जारी किया गया है उसी का अनुपालन किया जाता है। किसी भी मृतक का जो भी अंतिम संस्कार करते हैं उसमें न्यूनतम संख्या में लोगों को अनुमति होती है और वे सब पूरी तरह से PPE किट पहन करके विसंक्रमित होकर के इसको करते हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद भी उनको दोबारा सैनिटाइज कराया जाता है। परिजनों ने PPE किट प्रयोग कर रखी थी और क्योंकि उसके परिवार का एक व्यक्ति पहले से ही इलाज के लिए उपचाराधीन चल रहा है कोविड का, तो वे लोग पहले से ही होम क्वारंटाइन में थे। इनके विषय में स्वास्थ्य विभाग को भी सूचित कर दिया गया, आवश्यकता अनुसार उनकी सैंपलिंग भी कराएंगे। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी गलती के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इन दोनों में जवाबदेही किसकी होगी, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। स्पेशल डेस्क दस्तक न्यूज लाइव। जमीन से जुड़ा हर मुद्दा उठाएंगे हम, खबरों को खबर की तरह दिखाएंगे हम। ना कोई लाग लपेट, ना खबरों से छेड़छाड़, ना किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। सरकार की योजनाओं से भी हम कराएंगे आपको रूबरू, जिससे आपको मिल सके योजनाओं की हर जानकारी। सही और सटीक खबरों पर रहेगी हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज लाइव, राष्ट्र सबसे पहले।